नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल। आक्रमण में आज सबसे पहले बात ईरान की। ईरान नम आंखों से अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को विदाई दे रहा है और खामनेई के अंतिम सफर में इतिहास का सबसे बड़ा जन सैलाब सड़क पर है। तेहरान की सड़कों पर इस वक्त पैर रखने की जगह नहीं है। क्या देश के राष्ट्रपति, क्या संसद अध्यक्ष, क्या आम जनता और क्या सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई। अपने रहनुमा के ताबूत को देखकर हर कोई गमगीन है, हर किसी के आंख से आंसू का दरिया चल रहा है। खामनेई के आखिरी विदाई के जुलूस में सिर्फ करोड़ों लोगों का हुजूम नहीं था, बल्कि आंसुओं का एक सैलाब भी था, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। حد المستشفى. इतिहास ने कभी किसी मौत पर ऐसा महासैलाब नहीं देखा होगा। ईरान की धरती पर आज आंसुओं के समंदर में डूब चुकी है। और आसमान इन सिसकियों से कांप रहा है। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में शहादत का जाम पीने वाले ईरान के सबसे महान रहनुमा आयतुल्ला अली खामनेई का ताबूत जैसे ही सामने आया, पूरी दुनिया थम गई। जरा देखिए इन तस्वीरों को। ये ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ हैं, जो खामनेई के ताबूत को देखकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो पड़े। ये बेबसी, ये आंसू सिर्फ एक नेता के लिए नहीं है, बल्कि उस साये के जाने का गम है जिसने 40 साल तक फौलाद बनकर ईरान की हिफाजत की थी। कालिबाफ और आयतुल्ला खामनेई का रिश्ता सिर्फ सियासी नहीं था, ये 4 दशकों का अटूट भरोसा था, एक रूहानी रिश्ता था। आज जब वो साया उठ गया तो कालिबाफ का कलेजा फट पड़ा। लेकिन इस गम के माहौल को सबसे ज्यादा दर्दनाक बनाया उस छोटे से मासूम ताबूत ने। अमेरिका और इजराइल के उस वहशियाना हमले में सिर्फ सुप्रीम लीडर ही शहीद नहीं हुए, बल्कि उनके साथ उनकी बेटी बशर, दामाद मिसबाह, बहू जहरा और महज 14 महीने की मासूम पोती जहरा भी हमेशा के लिए सो गईं। जब इस मासूम का छोटा सा ताबूत आयतुल्ला की काली पगड़ी वाली ताबूत के बगल में रखा गया, तो वहां मौजूद पत्थरों का दिल भी पिघल गया। राष्ट्रपति से लेकर आम आदमी तक पूरा ईरान फपक कर रो पड़ा। लेकिन वाशिंगटन और तेल अवीव के हुक्मरान कान खोलकर सुन लें,
जिसे तुम अंत समझ रहे थे, वो तो एक नए इतिहास की शुरुआत है। ईरान ने अपने महबूब नेता के इस जनाजे को एक विजयी जुलूस में तब्दील कर दिया। छह दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक राज्य की इस अंतिम संस्कार में 1.5 से 2 करोड़ का हुजूम उमड़ रहा है। ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा महाआयोजन बन चुका है। ईरान सरकार की एक अपील पर तेहरान, कुम और मशहद के लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं ताकि बाहर से आने वाले करोड़ों लोगों को पनाह मिल सके। ये खामनेई से उस बेपनाह मोहब्बत की निशानी है जो मौत के बाद और ज्यादा गहरी हो गई। 4 महीने तक युद्ध की वजह से इस अंतिम संस्कार को रोका गया, लेकिन आज ये सैलाब अमेरिका को सीधा संदेश दे रहा है कि आयतुल्लाह अली खामनेई मरकर भी ईरान के कण कण में हर नागरिक के दिल में जिंदा है। हाथों में खामनेई की तख्तियां लिए ये महिलाएं, छाती पीटते ये नौजवान, ये आंसू नहीं है, ये वो बारूद है जो अमेरिका के अहंकार को भस्म करने के लिए तैयार हो रहा है। ताकत का अंदाजा लगाइए, सिर्फ ईरान नहीं, पड़ोसी देश इराक की राजधानी बगदाद में भी वहां के गवर्नर ने मुकम्मल बंद का ऐलान कर दिया। बगदाद, नजफ और करबला की गलियां भी आयतुल्लाह के सम्मान में रो रही हैं। शिया इस्लाम में लाल झंडा लहराने का मतलब है जब तक खून का बदला नहीं लिया जाएगा चैन से नहीं बैठेंगे। और आज पूरा मिडल ईस्ट लाल झंडों से पट चुका है। आयतुल्लाह अली खामनेई की शख्सियत कितनी महान थी, इसकी गवाही ये मंच दे रहा है। इस अंतिम सफर में शामिल होने के लिए दुनिया के 30 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि और 90 से ज्यादा देशों के धार्मिक गुरु तेहरान पहुंचे हैं। इजराइल के हमलों में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का परिवार भी इस जनाजे में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हालांकि नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। क्योंकि वो भी उसी हमले में घायल हुए थे। लेकिन ईरान की सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। 2500 एम्बुलेंस, 21 हेलीकॉप्टर और आसमान में उड़ते 100 ड्रोन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ईरान इस विदाई को अपने स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक बना चुका है। सोमवार को तेहरान की सड़कों पर इतिहास का सबसे बड़ा जुलूस निकलेगा। इसके बाद ये पावन पार्थिव शरीर धार्मिक नगरी कोम जाएगा और आखिर में 9 जुलाई को खामनेई के पैतृक शहर मशहद में पवित्र इमाम रजा दरगाह परिसर में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि वो आयतुल्लाह को शहीद करके ईरान को डरा देंगे, लेकिन इस जनसैलाब ने साबित कर दिया कि खामनेई एक इंसान नहीं, एक विचार थे और विचार कभी मरते नहीं हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई अपनी आखिरी विदाई में भी दुनिया को बता दिया कि ईरान न कभी झुका था, न कभी झुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।